सैनी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार आज अपना 1 साल पूरा कर रही है। बीते 1 साल का ये कार्यकाल उपलब्धियों, बड़े ऐलान, सियासी विवादों और अंदरूनी घमासान से भरा रहा। जहां एक ओर सरकार ने कुछ योजनाओं को लागू करके खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर के विरोधों, सीनियर नेताओं की नाराजगी और बड़े अफसरों से जुड़े विवादों ने सरकार को बार बार असहज भी किया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हरियाणा की भाजपा सरकार ने बीते 1 साल में क्या कुछ खास किया, विवादित मुद्दे क्या रहे और किन मुद्दों पर सरकार खुद असहज रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर पहले सोनीपत में रैली प्रस्तावित थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी उम्मीद थी, लेकिन ये कार्यक्रम पहले पीएम की अनुपस्थिति के चलते और बाद में पूरी रैली ही रद्द कर दी गई। अब मुख्यमंत्री पंचकूला में प्रेस वार्ता के जरिए 3 बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये ऐलान 2024 के चुनावी संकल्प पत्र से जुड़े हो सकते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 240 वादे किए थे। जनवरी 2025 में सरकार ने दावा किया कि 18 वादे पूरे कर लिए गए हैं। अप्रैल में ये संख्या 19 हुई और फिर अगस्त तक दावा किया गया कि 48 वादे पूरे कर दिए गए हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार संकल्प पत्र के 20 बड़े वादों में से केवल 4 पर ही ठोस काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। इनमें से सबसे चर्चित योजना है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत सरकार 1 लाख सालाना आय वाली महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी। इसके लिए 25 सितंबर से पोर्टल पर आवेदन शुरू हो चुके हैं और 1 नवंबर से भुगतान होने की उम्मीद है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धि का रिकॉर्ड। सबसे पहली उपलब्धि अनुसूचित जाति में कोटे में कोटा। इसका मतलब सरकार ने 20% एससी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया, 10% वंचित जातियों के लिए और 10% अन्य जातियों के लिए। दूसरा, लाडो लक्ष्मी योजना, जहां गरीब महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की योजना शुरू की गई और सरकार का दावा है कि इससे 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तीसरा, मुफ्त डायलिसिस सुविधा, जिसमें पीजीआई रोहतक समेत प्रदेश के 10 जिलों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। चौथा है हिसार एयरपोर्ट से उड़ाने। यहाँ हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट योजना महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की योजना है। पांचवा, शामलात भूमि पर मालिकाना हक, यानी कि सरकार ने 20 साल या उससे अधिक समय से पंचायती भूमि पर काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। ये योजना 31 मार्च 2004 से पहले स्थापित घरों और खेती के लिए है। छठा और आखिर उपलब्धि है अग्निवीर आरक्षण, जिसमें पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को अब 20% आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीईटी से भी छूट दी गई है। जहां एक और सरकार अपने किए काम गिनवा रही है, वहां कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सरकार की परेशानी का कारण है, जैसे कि एचएयू हिंसा मामला, जहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। 10 जून को छात्रवृत्ति नीति में बदलाव को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ। छात्रों पर प्रोफेसरों और सुरक्षा गार्डों ने लाठीचार्ज किया था। इस पूरे मामले में सरकार की काफी किरकिरी हुई। दूसरा मामला मनीषा मर्डर केस। 19 साल की लेडी टीचर की संदिग्ध मौत से सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और सीबीआई भी अभी तक केस नहीं सुलझा पाई है। तीसरा है आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड केस, जहां एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या और उसके पीछे जातिगत भेदभाव के आरोपों ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। और आखिर मामला है एएसआई संदीप लाथर का सुसाइड केस। इस केस में सरकार ने तेजी दिखाई और आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी और अन्य लोगों पर केस दर्ज किया। तो ये थे कुछ ऐसे केस जहां सरकार ने अपने आप में असहज महसूस किया। ये मामला यही नहीं थमा। 1 साल के इस कार्यकाल में वो समय भी आया जब पार्टी के अपने ही बगावत के सुर ताने खड़े हो गए। कैबिनेट में नंबर 2 माने जाने वाले मंत्री अनिल विज पूरे साल मुख्यमंत्री नायब सैनी के
खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। मंत्री विज ने जनवरी महीने में सीएम सैनी को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम उड़न खटोले में है, एमएलए और मंत्री उपेक्षित हैं। फिर सीएम की तस्वीर पर गद्दार का ठप्पा लगाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर लगे आरोपों को लेकर इस्तीफा मांग लिया और फिर सितंबर में अपने एक्स हैंडल से मिनिस्टर शब्द हटा दिया, जिससे अटकलें तेज हो गई कि वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे और कई बयान हैं जिससे पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई। बीते एक साल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पार्टी के भीतर से आई। अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता की बगावत, राव इंद्रजीत जैसे केंद्रीय मंत्री की नाराजगी और कई विधायकों की असहमति ने सरकार को बार बार असहज किया। कई बार तो पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को बीच बचाव करना पड़ा। सैनी सरकार के फैसले चाहे कितने ही लोक लुभावन क्यों ना हो, लेकिन अगर पार्टी के भीतर सामंजस्य नहीं बन पाया तो इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। नायब सैनी सरकार का पहला साल मिला जुला रहा। जहां सरकार ने कुछ योजनाओं को लेकर सकारात्मक पहल की, वहीं आंतरिक कलह, विवादित घटनाएं और संगठन के भीतर के मतभेदों ने उनके नेतृत्व को लगातार चुनौती दी। अब आने वाले समय में इन राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों से पार पाना ही नायब सरकार के लिए असली चुनौती होगी। देखना यह होगा कि अब आने वाले वक्त में सैनी सरकार जमीनी स्तर पर और क्या काम करती है और कैसे पार्टी में चल रहे कलह को शांत करती है। बहरहाल ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।